गुड मॉर्निंग। बताइए जरा कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है? कैसा तबीयत तबीयत? चलिए क्वेश्चन का आंसर बताइए। आइए आइए। हाँ, बताइए पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सबसे फास्ट और सुपर तेज आ रहा है आंसर आपका। हाँ, किसने दिया सी और किसने दिया डी? हाँ, ओ सी वाले क्या विचार है आपका? हाँ, डी वाले मस्त है। चलिए देखिए क्या करा अल्टा विस्टा। क्या हम नहीं पढ़ाए अल्टा विस्टा क्या होता है? पढ़ाए हुए हैं। अल्टा विस्टा क्या है आपका? एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन है। अल्टा विस्टा क्या है आपका? सर्च इंजन है। और कुछ सर्च इंजन का नाम नीचे लिखिए, फटाफट लिखिए। और कुछ सर्च इंजन का नाम लिखिए, जैसे कि अल्टा विस्टा हो गया। और क्या हो जाएगा आपका सर्च इंजन? गूगल क्या है आपका? सर्च इंजन। ठीक है सर। आस्क डॉट क्या है? आस्क डॉट कॉम सर्च इंजन है सर। हाँ, उसके बाद और बताइए कुछ। डक डक गो, डक आपका डक डक गो भी क्या है? सर्च इंजन। और माय डियर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ से, सबसे सिक्योर सर्च इंजन कौन है? तो यही आपका डक डक गो। ये क्या आपका? सिक्योर, सिक्योर आपका सर्च इंजन। सिक्योर कहने का मतलब क्या ही कहता है, आओ मेरे यहाँ कोई भी काम करो, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपका सब कुछ हाइड कर देंगे। कहने का मतलब है कि हम आपके हिस्ट्री को ज्यादा पब्लिश नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे कि आप मेरे यहाँ से क्या काम किए हैं। ठीक है ना? आप फॉर्म भी से कर सकते हैं सर, आईडी पासवर्ड वही डालकर। हाँ डियर, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक बार बाजार समिति आ जाइएगा। ठीक है ना? जो मेन अपना मतलब जो बाजार समिति जो मेन गेट है ना, वहाँ पे अपना जो संस्थान है प्लेटफॉर्म का, वहाँ पे इंजीनियर आशीष सर हैं, वो आपको ज़्यादा चीज़ें इनके बारे में बता देंगे, क्योंकि सर खूब रिसर्च किए हैं इसके बारे में कि अगर किसी को फॉर्म गलती हो गया या कोई दिक्कत हो गया BSPCL में, तो या आज वीडियो भी उसका आ जाएगा। सर आज वीडियो एक डाल देंगे, ठीक है ना, कि क्या क्या आपसे गलती अगर हुआ है फॉर्म भरने में तो उसको कैसे सुधारे। तो अभी इसके लिए थोड़ा देर रुक जाइए, सर आज ही उसका वीडियो देने वाले हैं। ठीक है ना? चले जाते हैं तो नहीं 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 नहीं, ऐसा बात थोड़ी है कि हम चले जाएंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा। अरे ऐसा नहीं है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? गूगल, ask.com, डक डक गो, ये सब क्या है आपका? सर्च इंजन है। और भी सारा सर्च इंजन है। ठीक है ना? अगर हम यहाँ ब्राउजर की बात करें, देखो बहुत पॉपुलर ब्राउजर है, उसका नाम बताइए कौन सा? अच्छा, सफारी हम ही लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? ये किस कंपनी का है हमको सिर्फ इतना बता दीजिए, पूछा जाता है एग्जाम में। सफारी किस कंपनी का आपका ब्राउजर है? हाँ, आर्ची भी है, सही बोले, आर्ची भी है। देखिए हमसे ज्यादा तो आप लोग याद रख लिए हैं। आर्ची है, बिंग है, ठीक है, याहू है, ठीक है, बिंग, बिंग है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट का। ठीक है ना? चलिए, तो ये आपका सफारी किसका है? एप्पल कंपनी का है। एप्पल का है। किसका है? एप्पल का आपका ब्राउजर है, बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, बताइए इसका आंसर बताइए, बताइए आंसर, आंसर आंसर बताइए। हाँ, एप्पल का, एप्पल का, एप्पल का गुरुजी। ठीक है, बताइए। कह रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका आने की सत्य और असत्य की चर्चा कर रहा है। कह रहा है कौन सही है और कौन आपका गलत है, इसके बारे में आपको बताना है। बताइए कौन सही। कह रहा है MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में राइट अलाइनमेंट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? जब आप राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट कर लिए तो सभी में हो सकता है राइट अलाइनमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अगला बात क्या कह रहा है? ये आपका सही हो गया। कह रहा है MS वर्ड 2016 में सभी पैराग्राफ में एक ही आपका यानी कि हैगिंग पोजीशन नहीं हो सकता। ये तो गलत बात है। हम हमारा मन, हम एक साइड दे सकते, दोनों साइड दे सकते। ठीक है ना? तो ये तो मतलब गलत बात है, तो ये आपका क्या हो गया? गलत। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? सही, और ये गलत। तो क्या हो जाएगा? एक हमारा सत्य, ठीक है ना, और दूसरा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। क्या हो जाएगा आंसर? ए। सबका यही है। ठीक है सर, आर्चिव सर्च इंजन, हाँ बिल्कुल मैंने लिख दिया। ठीक है, चलिए, तो क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन आपका ए। सबका सही है। अगला बताइए। सर आपका एक आपका IP वर्जन यानी कि 4 एड्रेस लंबा होता है। कह रहा IP वर्जन में आपका जैसे कि कह रहा क्या रहा है कि जैसे कि अपना IP होता है ना, इंटरनेट आपका, इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है कि इंटरनेट के ऊपर जितना भी रूल कानून है वही हमारा क्या कहलाता है? प्रोटोकॉल कहलाता है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब यही है इसका
कि जो आईपी है तो क्या होता है आपका IPv4 और एक होता है आपका IPv6। तो 4 के लिए कितना होता है आपका 32 आपका बिट्स, और इसी को क्या बोलते हैं 8 से भाग दे देंगे तो 4 आपका यानी कि बाइट, और इसी को और क्या बोल सकते हैं निब्बल में कितना 8 आपका निब्बल, ठीक है। और ये आपका IPv जो 6 है ये कितना होता है आपका, तो आपका 132 आपका 132 होता है कि 28 128 होता है, 100 आपका 28 बिट्स होता है, और इसी को 16 बाइट बोलते हैं, 16 क्या बोलते हैं बाइट बोलते हैं, और इसी को हम 32 क्या बोल सकते हैं निबल, निबल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये चीजें हमको याद रहना चाहिए। अब अगर वो चीजें याद है तो इधर वाला कुछ नजर आ रहा है क्या, अरे एकदम धुआं धुआं उड़ जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, सी किसका किसका सी आ रहा था, ओए गलत क्यों दे रहा है 32 32 है, ठीक है। आंसर क्या होगा सी, सी सी सबका सी है ना, किसी का कोई गड़बड़ी तो नहीं ना, कोई गड़बड़ी तो नहीं ना। हाँ आप सभी को गुड मॉर्निंग है। चलिए आंसर का आंसर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है ठीक है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू आपको, थैंक यू। हाँ चलिए बताइए आंसर बताइए फिर। समझ गए बात, कितना हो जाएगा सी, सबका सी आ रहा है, ठीक है। ये और ये दोनों लिस्ट आपको याद रखना है, ठीक है। PDF तो मिल ही जाएगा, चाहे तो आप शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं, कुछ तो जो मतलब छोटा छोटा चीज बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है उसके बारे में, यहाँ 2 है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अगला देखिए बताइए, यार आपका दशमलव के 3 को आपको ग्रे कोड में बताना है, ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ठीक है। हम इसको एकदम तरीका से आपको सिखा देते हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे ग्रे कोड में पूछेगा ना तो सबसे पहले हमको बाइनरी में जाना है, किस में जाना है बाइनरी में। तो यहाँ 3 का बाइनरी क्या होता है आपको पता है कि हम एक डेसिमल नंबर जानते हैं, डेसिमल आपका नंबर, और दूसरा क्या आपका बाइनरी, बाइनरी नंबर। 0 डेसिमल का बाइनरी क्या होता है 0, 1 के लिए क्या होता है 1, 2 के लिए क्या होता है सर 10, 3 के लिए क्या होता है सर तो 11, 4 के लिए क्या होता है 100, और 5 के लिए क्या होता है सर 101 लिख दीजिए, 6 के लिए क्या होता है तो 110, और 7 के लिए कितना 111, 8 के लिए कितना सर 1000 लिख दीजिए। आगे बढ़ते जाएंगे मेरे भाई, वो चीजें बढ़ते जाएगा। नोट सर टेस्ट का वीडियो क्यों नहीं आया है, टेस्ट नंबर 6 का। डियर टेस्ट का वीडियो जो है ना लाइव सेशन में जाइएगा ना, वहां पे 2 सेशन बनाते हैं, एगो अपलोडेड एगो लाइव। तो कई बार वीडियो लाइव में बहुत देर तक रुक जाता है, तो लाइव में जाइएगा क्लिक करिएगा तो वहां आपको दिखाई दे देगा, ठीक है ना, लाइव में दिखाई दे देगा। हाँ ठीक है, ठीक ओके ओके। देखिए समझ गए बातों को, तो आगे हमको निकालना भी हम जानते हैं, ठीक है। और बाइनरी कहने का क्या मतलब हो गया कि आपका ये 0 या 1 के फॉर्मेट में हो गया, और डेसिमल कहने का मतलब 0 से 9 तक इसका रेंज होता है, और इसका 0 से 1 तक रेंज होता है। समझ गए बातों को ना। तो ये देखिए अब हमें किसका चाहिए तो 3 का बाइनरी क्या है सर, तो बाइनरी आपका 1 1 है, लेकिन इसको अगर हम 4 बाइट में लिखे 4 डिजिट में तो क्या लिख सकते हैं सर, इसको 4 में अगर लिखना है तो 0 0 और 1 1 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर पहले में 0 लगाते हैं तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, किसी अंक से पहले 0 लगा देते हैं तो उसमें कोई बदलाव नहीं है। और ग्रे कोड निकालने के लिए हमारे पास 4 बाइट का नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया बाइनरी नंबर। और जब ये इस बाइनरी से हमको जाना है कहाँ ग्रे में, तो इसके लिए कुछ रूल बताते हैं, उसको ध्यान रख लीजिए। जैसे कि ये 4 बिट का नंबर है ना, इसमें पहला जो नंबर होता है उसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट, मोस्ट सिग्निफिकेंट आपका बिट। समझ गए मोस्ट सिग्निफिकेंट। अब इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट का क्या करे सर, तो जस के तस उतार दीजिए नीचे। क्या करिए मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को नीचे उतार दीजिए, क्या करिए नीचे उतारिए। बाकी जो डिजिट है इसमें ऑपरेशन लगाइए, कौन सा इग्जॉर। सर इग्जॉर क्या होता है हमको नहीं पता, बता देते हैं, इधर आइए। इग्जॉर आपका ऑपरेशन क्या होता है इधर सीख लीजिए।
इग्जॉर ऑपरेशन। क्या होता है, जब हम दो इनपुट देते हैं ना तो उसके बदले आउटपुट निकलता है। तो अगर हमारा इनपुट 0 0 होगा तो आउटपुट भी क्या होगा, 0। इस साइड में दिख रहा है आपको ना, दिख ही रहा होगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे 1 0 इनपुट देंगे तो हमारा निकलेगा 1 आउटपुट। अगर 0 1 देंगे तो 1 निकलेगा, और 1 1 देंगे तो हमारा क्या, 0 निकलेगा। तो सर यहाँ पे आप क्या देखें कि ये हमारा इनपुट हो गया, मैं छोटा में लिख रहा हूं, और ये हमारा क्या हो गया, तो आउटपुट हो गया, ठीक है। जब पीडीएफ जाएगा तो पूरा आपको दिख जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो क्या देखिए, जब दोनों नंबर इनपुट वाला सेम है तो आउटपुट हमारा क्या है, लो यानी कि 0। और जब ये वो दोनों डिफरेंट हो गया तो हमारा आउटपुट क्या है, 1 यानी कि हाई। बाइनरी नंबर में 1 को बोलते हैं हाई और ऑन, और 0 को बोलते हैं ऑफ या लो बोलते हैं। समझ गए बात, क्लियर कट है। यही ऑपरेशन हमको यहां लगाना होता है। अब यहाँ एक नोट डाल के आप ये भी चीज लिख सकते हैं कि इग्जॉर ऑपरेशन में, मैं ऊपर लिख देता हूं, इग्जॉर ऑपरेशन में क्या होता है, पहला नंबर में लिख लीजिएगा कि सेम इनपुट के लिए लो आउटपुट, यानी कि सेम इनपुट के लिए लो आपका आउटपुट, ठीक है। अगर सेम के लिए सर लो होता है तो ये भी तो बताओ डिफरेंट के लिए क्या होता है, आइए बताते हैं। डिफरेंट आपका, डिफरेंट इनपुट के लिए हाई आउटपुट, हाई आउटपुट। आज आपको इतने तरीके, अच्छे तरीके से इसको सीख लीजिए कि दूसरा दिन आप जरूरत ना पड़े हमको सिखाने का, हम डायरेक्ट बताएंगे, ठीक है। हर दिन एक ही चीज को बहुत बार बार हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, इसलिए आपको डेली बोलते जुड़ने के लिए। अब देखिए यहाँ पे ये तो जस्ट उतार दिए क्योंकि ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। अब इस दोनों के बीच एक जोर लगाइए। अब ये 0 0 है तो 0 0 के लिए क्या आता है आउटपुट, सर 0 आता है। अब ये दोनों क्या है, 0 1, और 0 1 के लिए क्या आता है, सर 1 आता है। अब ये दोनों क्या हो गया आपका, 1 1, तो दोनों सेम हो गया, तो सेम के लिए क्या होगा आपका, तो सर 0 होगा। समझ गए बात तो। अब इसको आप मिला करके देख लीजिए, कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या, कहीं कुछ गड़बड़ी हुआ है क्या। 0.3 आपका ग्रे कोड बताना है, ठीक है ना। तो ग्रे कोड बताना है तो सबसे पहले हम क्या किए, 3 के लिए हमारा बाइनरी नंबर कितना हो गया, 1 1, ठीक है। हमें 0 0 लगा दिए। ये हमारा जी, अच्छा यहाँ 0 होता ना, यहाँ 0 होता ना, सेम ही उतारना है ना हमको, ये नंबर सेम उतारना होता है, तो 1 क्यों उतारे, सेम, यहाँ 0 होगा ना। तो 0 0 1 0, 0 0 1 0, क्या आ जाएगा आंसर, 0 पहले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हम आपका कमेंट नहीं देख रहे थे, ठीक है, ठीक है ठीक है ना, हाँ ठीक है, समझ गए। मतलब सेम उतारना है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट यहां मैं लिख देता हूं नीचे, सेम उतारना होता है, इसको क्या आपका सेम उतारना होता है, ठीक है ना, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। 0 0 1 0 हो गया अब आंसर, ऑप्शन बी। आज के बाद ग्रे कोड का क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं, मैं साइड हो जा रहा हूं, लीजिए। बहुत टाइम दिया हो इस क्वेश्चन को, इसलिए क्योंकि अगर ये प्रोसेस ना समझेंगे, सिर्फ हम अपना भाषा में इसको बना देंगे तो आप परीक्षा में कभी नहीं बना पाइएगा, ठीक है ना। हो गया, ले लिए शॉर्ट स्क्रीन, ले लिए सब लोग, ठीक। सर क्या कह रहे हैं सर, 4 बशर, बात ही नहीं आपका समझे तो हम क्या आंसर दे, हाँ 4 बिट सर, हाँ 4 बिट लेते, 4 बिट, अब समझिए जी, ओके सर, ठीक है, थैंक यू। हाँ अच्छा, कुछ सीखे हैं, नया कुछ सीखे, बिल्कुल हर दिन क्लास में आपको कुछ नया सिखाएंगे, अलग फीलिंग करवाएंगे आप, टेंशन मत लीजिए, बताइए। इसलिए तो बोले कंटिन्यू जुड़ना, कभी कभी हम ही नहीं रह पाते कंटिन्यू, वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से। चलिए देखिए, करा निम्नलिखित आपका डोमेन नाम विस्तार जो आपको यहाँ दिया गया है नीचे, इसमें सही मिलान करना है, क्या करना है, सही मिलान। आपका फ्लोइंग डोमेन नेम जो यहाँ दिया गया एक्सटेंशन, उसका सही मैचिंग कराना है। ऐसे क्वेश्चन में हम एक चीज बार बार बोले हैं कि पहले जो आता है उसको मिलाएं और उसके बाद तुरंत ऑप्शन पे निगाहें डालें अपना, ठीक है। देखिए government.gov का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट होता है, और का मतलब क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो मतलब जिससे आपका मतलब क्या बोलते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है। तो सबसे पहले इससे क्या मिलेगा, तो सरकारी एजेंसियां, ठीक है, देख लेते। IDU से क्या होता है, एजुकेशन, यहाँ पे लिखा एक ही जगह शैक्षणिक है, इसको तो डी से तुरंत मिला दीजिए,
यहाँ नेट की बात कर रहा था, मतलब नेटवर्क का ही होगा बी से। 3 का क्या डी और 4 का क्या बी। 3 का देखिए डी कहाँ है, 3 का डी यहाँ है और 4 का बी यहाँ है। अरे भाई दोनों मैच कर गया, अब क्या करे सर। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए गैर आपका लाभकारी संस्थान होता है, इसको मिलाइए, और गवर्नमेंट के लिए एक के लिए ए कहाँ है सर सी। ये डी वाले कौन थे, थोड़ा हम इनका देखें, ये डी वाले कौन थे। प्लीज वेरीफाई, हाँ सी सही है आप। ये डी वाले पहले ही देकर के निकल गए, हम उनको ढूंढ रहे हैं कि कौन थे डी वाले। क्या आ जाएगा आंसर, सी 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 सी। सबका सी आ गया, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना, कंफ्यूजन नहीं ना, ठीक है सी सी सी। गुड गुड सी गुड। चलिए आइए दिया जाए इसका आंसर, दिया जाए। क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन, कह रहा है आपका इंटरनेट का बीज बोने वाला पहला नेटवर्क कौन था, यानी कि सबसे पहला जो आता है ना उसी को कहते हैं कि बीज बोने वाला था, मतलब स्टार्ट करने वाला था, ठीक है ना। बताइए कौन सा था, टू फास्ट आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, तो लेट नहीं होना चाहिए। कह रहा है द फर्स्ट नेटवर्क टू सो द सीड इन इंटरनेट, क्या हो जाएगा ARPANET, ठीक है। किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा, आसान क्वेश्चन था ये, आसान था। अब यो सी दे दिए, देख लीजिए एक लोग सी दे दिए, सी दे दिए, अरे सी वाले बचिए, बचिए सी वाले। यहाँ फर्स्ट नेटवर्क पूछ रहा है, इंटरनेट का इन्वेंटर नहीं पूछ रहा है। हाँ ARPANET ARPANET ARPANET। चलिए आगे बताइए, यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया था, इस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए, बताइए। MS वर्ड 2016 के निम्नलिखित आपका अन्य की फीचर्स में कौन सा फीचर आपका सिलेक्ट किए गए शब्द के समानार्थ मीनिंग, मतलब सिमिलर मीनिंग अन्य को मतलब सुझाव देता है या ढूंढता है, सिमिलर मीनिंग को। सिमिलर, सिमिलर कहने का ये स्पेशल एग्जाम होगा, होगा होगा होगा, जल्दी होगा, तैयारी रखिए तैयारी। 15 नंबर कंप्यूटर में मतलब 15 नंबर लाना है, ठीक है। तो सुझाव देता है, तो यहाँ समझिए, यहाँ पे हम आपको MS वर्ड का क्वेश्चन है, MS वर्ड खोल के दिखा देते, रुकिए एक सेकंड रुकिए, MS वर्ड हम आपको दिखा देते हैं। वेट करिए, देखिए देखिए, ये हमारा होम हो गया, होम में ये चीजें होता है, इंसर्ट हो गया, ड्रॉ हो गया, डिजाइन हो गया, लेआउट हो गया, रिफरेंस, मेलिंग हो गया, रिव्यू एंड आपका व्यू। और उसके बाद क्या होता है रिव्यू, रिव्यू के अंदर आते हैं, देखिए कोई भी चीज को रिव्यू करना, इसका मतलब क्या, उसमें उसको एक बार देखना कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है ना। जैसे कि मान लीजिए कोई बुक छपता है या कोई कंटेंट बनता है, तो उसको बोलते हैं ना टीचर को कि सर एक बार इसको रिव्यू कर लीजिए, उसके मतलब आप देख लीजिए कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं ना छुपा है। अगर कोई गड़बड़ी छुपा है तो उसको आप क्या करिए कि बाहर कर दीजिए, या बता दीजिए, हिंट दे दीजिए कि कहाँ कोई चीज गड़बड़ है, ठीक है ना। तो देखिए जब आप यहाँ पे आएंगे ना रिव्यू में, तो यहाँ आपको एक ग्रुप मिलेगा, कौन सा ग्रुप मिलेगा, प्रूफिंग मिलेगा। अब इस प्रूफिंग ग्रुप के अंदर यहाँ जब आएंगे तो ये आपका प्रूफिंग ग्रुप है। इस प्रूफिंग के अंदर, इस प्रूफिंग के अंदर आपको जैसे कि आपका ग्रामर, स्पेलिंग, स्पेलिंग, स्पेलिंग एंड ग्रामर, स्पेलिंग एंड आपका ग्रामर का, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए आपको चीजें मिल जाएगा, ठीक है। स्पेलिंग और ग्रामर को, स्पेलिंग को चेक करने के लिए क्या आता है आपका F7 से हम स्पेलिंग को चेक करते हैं। अगर यहाँ स्पेलिंग की बात करें, ठीक है, और इससे क्या होता है स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे थिसोरस देख रहे हैं, इससे क्या होता है हमारा कि जो भी सिमिलर मीनिंग होता है, जैसे कि मान लीजिए हम टीचर हैं, तो इसमें अगर टीचर टाइप कर देंगे और इसका यूज करेंगे तो टीचर को और क्या क्या बोल सकते हैं वो सब नीचे आ जाए। आप स्टूडेंट हैं, अगर यहाँ हम लिखेंगे स्टूडेंट को और क्या क्या बोल सकते हैं तो सब नीचे आ जाएगा। उसी तरह से मान लीजिए कोई और वर्ड जो आपके मन में घूम रहा है उसको अगर लिखिएगा तो उसका सिमिलर मीनिंग और क्या क्या हो सकता है वो पूरा दिया जा सकता है। समझ गए बात। तो चलिए ये भी पूछता है कि स्पेलिंग और ग्रामर चेक जो होता है या थिसोरस होता है वो कहाँ पे होता है आपका, तो रिव्यू मेन्यू के अंदर होता है, प्रूफिंग ग्रुप में। कहाँ पे, रिव्यू मेन्यू प्रूफिंग ग्रुप में, ठीक है ना। चलिए अगला देखिए, यहाँ पे देखिए, समझ गए बातों को। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी 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 बी, ठीक है ना, बी हो जाएगा। और यहाँ पे स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक तो आपको बता ही दिए कि इसी में आपका ग्रुप में होता है, जो कि आपका F7 इसका शॉर्टकट, F7 F7। हाँ 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 हाँ, हिंदी पर्यायवाची होता है सर, ठीक है ठीक है।
सर ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अब टेक्निकल GT2 यही प्रीवियस ईयर सोल्यूशन करवाइए कंप्यूटर का। ठीक है, और भी करवा देंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, वो भी करवाएंगे, ठीक है, वो भी करवाएंगे। जैसे जैसे टाइम मिलेगा ना मैं सब कुछ के लिए करूंगा। अभी ये सीक्वेंस जो एक चल रहा है इसको पहले कर ले। देखिए आपका कुकीज क्या है समझिए, कुकीज क्या होता है बताइए। सबसे पहले कुकीज के बारे में हम आपको बोले 3 चीज याद रखना। एगो कि आपका ये स्मॉल टेक्स्ट फाइल है, ये स्मॉल आपका टेक्स्ट क्या है आपका फाइल है। दूसरी बात क्या है कि सेव होता है कहाँ, ब्राउजर में। कह रहा है कि सेव इन या मतलब ऐसे कर सकते हैं कि ये स्टोर इन, यानी कि स्टोर इन ब्राउजर। और तीसरी बात क्या है आपका कि सेंड किसके द्वारा किया था, सर्वर के द्वारा, यानी कि सेंड बाय आपका सर्वर। ये तीनों बात हर हालात में आपका कुकीज का याद रखना है, ठीक। और यहाँ देखिए कुकीज के बारे में पूछा जा रहा है, आंसर बताइए। आंसर कोई नहीं बताया, बी 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 सब बी बता दिया सर। ए इज वेरीफाई, बी किसने बताया भाई, बी वाले थोड़ा सा सोचिए समझिए, ठीक है। ए होगा आंसर, ए स्टोर द यूजर वेब एक्टिविटी एंड इंफॉर्मेशन। जो भी मान लीजिए कि आप कंप्यूटर पे जा करके कोई भी एक्टिविटी करते हैं ना, तो आपके बारे में कोई भी एक्टिविटी करते हैं, आप क्या सर्च कर रहे हैं, किस पर्पज से इंटरनेट पे आए हैं ना, उस सब का खबर जो है आपका कौन रखता है, कुकीज रखता है। और जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं उस सब का खबर रखता है। और वो आगे जो है मतलब जो थर्ड पार्टी है या जिनको उस ऐड का जरूरत है, नीड है आपके डेटा का, उनको बता देता है कि आप किस पर्पज से कंप्यूटर पे आए थे, मतलब इंटरनेट पे आए थे। तो उसी तरह का आपको ऐड दिखना शुरू हो जाता है। जैसे ऐसे समझिए ना कि जो चीज़ आप एक बार सर्च कर लेते हैं ना, वो आप जिस जिस सोशल मीडिया पर आप अपना अकाउंट पे जाइएगा वो सब जगह आपका वही मतलब चीज़ें दिखेगा, कि उसी चीज़ का ऐड दिखे। क्यों, वो कैसे पता चलता है उसको कि भाई इनको ये चीज़ का जरूरत है, इसको ऐड दिखाओ। तो ये कुकीज के माध्यम से ही वो मेंटेन करता है। समझ गए बातों को, कैसे मेंटेन करता है, कुकीज के माध्यम से ही मेंटेन करता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, आंसर ऑप्शन बताइए, बताइए। करा कि रोम डैश से आपका बना होता है। रोम किससे बना होता है जी, किससे बना होता है आपका, बताइए। बताइए बताइए किससे बना होता है, डी 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 डी, ठीक है। इंटीग्रेटेड आपका सर्किट, आने के आपका आईसी के कलेक्शन से आपका क्या होता है, रोम बना होता है। किससे, आपका आईसी के कलेक्शन से आपका बना होता है, ठीक है ना। आईसी के कलेक्शन से आपका बना होता है, इसमें ज्यादा कुछ था ही नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बताइए। सर आपका विच ऑफ द फ्लोइंग इज आपका कंप्यूटर यूटिलिटी प्रोग्राम। देखिए यूटिलिटी का मतलब समझते हैं ना। देखिए यूटिलिटी प्रोग्राम वो होता है जो आपके कंप्यूटर को किसी तरह से सेफ रखे, बचा सके, आपके कंप्यूटर को इफिशियंट वे में काम करने दे, वही क्या होता है आपका यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। क्या होता है वो आपका यूटिलिटी प्रोग्राम। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक आपका कंप्यूटर का यूटिलिटी प्रोग्राम है, बताइए। तो डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ये सही बात है, ये आपका यूटिलिटी प्रोग्राम है। और भी क्या, इसका सबसे पॉपुलर एग्जांपल क्या है, तो एंटीवायरस। एंटीवायरस ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपका एंटीवायरस, कई बार पूछा गया, ठीक है ना। एंटीवायरस क्या है आपका, तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन आपका ए। सर कभी कभी बफरिंग हो जाता है तो आपका नेट का प्रॉब्लम है थोड़ा, यहाँ सब कुछ ओके चल रहा है, ठीक है ना। एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए या दोबारा से लाइव आ जाइए, ठीक। सर क्वालिटी बहुत ज़्यादा है, कुछ कम करवाइए प्लीज, ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है, कुछ कम करवा देंगे क्वालिटी, ठीक है। अगला देखिए, क्वालिटी मतलब यही ना कह रहा है कि जैसे कि मान लीजिए आपका नेट खर्च ज़्यादा होता है, यही बात है ना। हाँ, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम 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 है डियर, सिस्टम मैं बोल तो दिया। अगला देखिए, अगला आपका एनियक का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताइए, छापिए एनियक का। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर कंप्यूटर, पक्का ना, सबको यही लग रहा है ए सर, ए। हाँ क्वालिटी कम कर लीजिएगा, कुछ लोग सलाह दे रहे हैं, ठीक है। क्या इसका फुल फॉर्म था, तो आसान ही था। चलिए अगला बताइए। आज 20 क्वेश्चन करा देते, आज 20 क्वेश्चन है अपने लिस्ट में, 20 करवा देते, ऐसे 10 चलवे करता है डेली, आज 20 का। तो कुछ क्वेश्चन इजी भी है, ये भी ध्यान रखिए, कुछ क्वेश्चन इजी भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपका किसने गढ़ा था या किसने दिया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने गढ़ा था या किसने दिया था, बताइए। डू फास्ट, किसने
जॉन मैकार्थी सर। किसने? जॉन मैकार्थी। किसने? जॉन मैकार्थी। और चार्ल्स बैचमैन क्या दिया था? चार्ल्स बैचमैन ने डीबीएमएस का कंसेप्ट दिया था। किसका कंसेप्ट दिया था? डीबीएमएस। डीबीएमएस यानी कि आपका डाटाबेस मैनेजमेंट आपका सिस्टम। क्या? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। डीबीएमएस यस सर। आप ना वहां से कम करने वाला आपका सिस्टम में भी तो आप प्रगति बैच नहीं, प्रगति बैच के लिए होमवर्क दिए हैं। एक कोटा प्रगति बैच वाला कुछ भी बोले, होमवर्क जो दिए पूरा कंप्लीट करके लेकर के आना है, जो हम टाइम दिए उस पर। चलिए, जो होमवर्क दिए हैं आपका प्रगति बैच वाले को पूरा कंप्लीट करके लेकर आना है, जो हम टाइम बताएं उस टाइम पे। हम यहाँ नहीं बोलेंगे क्या तारीख को बताए हैं। देखिए, कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आपका कंट्रोल द वे ऑफ आपका इंटरेक्शन बिटवीन द आपका यूजर एंड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच की बात कर रहा था। क्या हो जाएगा आपका? अरे यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम 13 का ए सब छाप दिए। क्या क्या हो जाएगा? यूजर इंटरफेस। यूजर आपका इंटरफेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूजर इंटरफेस। आपका कंप्लीट है तो उस दिन पता चलेगा ना, जिस दिन पूछेंगे आंसर दीजिएगा तब पता चलेगा आपका कंप्लीट है तो। हाँ, यूजर इंटरफेस क्या हो जाएगा? यूजर इंटरफेस। पता तो चलेगा उस दिन। देखते हैं किसका किसका कंप्लीट है होमवर्क। कंप्यूटर के क्षेत्र में आपका लीफो का क्या मतलब होता है? लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अरे कोई भी चीज अगर गोदाम में धरना है, ठीक है ना, देखिए लास्ट इन और फर्स्ट आउट। तो गोदाम को अगर पैक कर रहे हैं तो सबसे पहला बोरी ले जाके कहाँ धरिएगा? कात में। और धीरे 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 पूरा भर जाएगा। जब निकालना होगा तो मुँह पर से निकालना शुरू करिएगा, ठीक है ना। जब निकालना शुरू करिएगा तो तुरंत जो सबसे लास्ट में आया था सबसे पहले चला जाएगा, ठीक है ना। तो लीफो क्या होगा? लास्ट इन आपका और फर्स्ट आउट होता है। एक फीफो भी होता है, बताइए फुल फॉर्म बताइए। फीफो का फुल फॉर्म बताइए। यानी कि फर्स्ट इन और उसके बाद क्या आपका? फर्स्ट आपका आउट होता है, ठीक है ना। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे कि एटीएम में अगर पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे हैं, अरे क्या हो गया? सिस्टम बंद किया गया। एटीएम में अगर पैसा निकालने के लिए लाइन में लगे तो पहले लाइन में लगे तो पहले निकालिएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? उदाहरण दे सकते हैं कि जैसे कि लाइन क्यू में लगा हुआ लोग, क्यू में जो लगे हुए हैं मतलब लाइन में लगा लोग, लाइन में लगा लोग, इसका उदाहरण है। और इसका क्या? जैसे कि जो गोदाम होता है ना उसमें रखा हुआ सामान, ठीक है ना। ठीक है, ऑफलाइन क्लास लेना है तो आप आ जाइएगा, कहीं कोई भी सेंटर पे आ जाइएगा पटना में, वहाँ आपको पूरा मतलब बता दिया जाएगा कि कैसे आप ऑफलाइन क्लास में मतलब आ सकते हैं, ठीक है। आ जाइए, प्लेटफॉर्म के कोई भी मतलब 3 ब्रांच है, कहीं भी आ जाइए। जैसे कि आपका किसान कोल्ड स्टोर में आ सकते हैं, भिखना पहाड़ी आ सकते हैं, और आपका बाजार समिति मेन गेट आ सकते हैं। तीनों में से कहीं भी आ जाइएगा तो आपको बता दिया जाएगा। देखिए अगला देखिए, कारण निम्नलिखित में से किस तकनीक में आपका डेटा ट्रांसफर करने के लिए सोर्स डिवाइस और आपका डेस्टिनेशन डिवाइस लाइन में आपका साइट होना आवश्यक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग आपका टेक्नोलॉजी द सोर्स डिवाइस डेस्टिनेशन डिवाइस मस्ट बी इन आपका लाइन साइट टू आपका ट्रांसफर डाटा। मतलब सोर्स और आपका क्या? तो डेस्टिनेशन दोनों पता है, और ये लाइन ऑफ साइट में मतलब कनेक्टेड है। आंसर क्या आ जाएगा? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इंफ्रारेड ये रे के माध्यम से हम, इंफ्रारेड जो होता है वेब, इसके माध्यम से हम सोर्स से डेस्टिनेशन तक डेटा को डिलीवर करते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन तक, हाँ सबका सही है, सबका एकदम एकदम, हाँ एकदम में सही है तो एकदम सही है, ठीक है, सबका सही है, ठीक है, सबका सही, वेरी गुड। लाइन का मतलब क्या होता है? लाइन का मतलब कोई जल्दी बताइए क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और ये एक छोटा सा स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है। किस लिए होता है? स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए, स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा हमारा क्या है? वैन, यानी कि वाइड एरिया, एरिया आपका नेटवर्क, मतलब वेरी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। किस लिए होता है? वेरी आपका वेरी लार्ज
जियोग्राफिकल जियोग्राफिकल एरिया के लिए। ये प्रश्न आता है एग्जाम में और ये चीज आपको लिखा हुआ भी मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे कि मान ले कि छोटा ऑफिस ऑफिस में कनेक्ट करना है या अपने घर द्वार के लिए तो लाइन का यूज करेंगे, लेकिन अगर आपको पूरे देश दुनिया को कनेक्ट करना है तो वैन का, और मैन का जो होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, उसको एगो सिटी को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है ना, सिटी। और लाइन और वैन के बीच में जो होता है आपका, यही आपका मैन होता है, ठीक है। पिछले बार BSPCL में क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइन और वैन के बीच में कौन होता है, आपका मैन होता है, ठीक है, मैन होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। क्या हो जाएगा आंसर, डी। अगला बताइए 16 नंबर, 16 नंबर बताइए, 16 नंबर क्या होगा। सर मेरा फॉर्म भरने में गलती हो गया है, प्लीज रिप्लाई मी सर। देखिए आपका फॉर्म भरने में अगर गलती हो गया है ना, तो आप ऐसा करिए, दूसरा आपके पास कोई रास्ता नहीं है, आपको दोबारा फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक है। आप, यही मैं कहूँगा कि दोबारा एक बार और पैसा खर्च करके फॉर्म भर लीजिए डियर, क्योंकि बाद में आपको पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अभी आपको लग रहा होगा सिर्फ 1500 जा रहा है, जब फॉर्म भरने का डेट खत्म हो जाएगा ना, तो आपको लगेगा काश भर लिए होते, ठीक है ना। आपको पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा, अगर आपको फॉर्म में गलती भरा है ना, तो आपको पढ़ने में मन भी नहीं लगेगा। आप ये सोचेगा बाद में आप डेबिट दे देंगे, ये दे देंगे, वो देंगे, कई बार वो गलत मतलब दिक्कत भी करता है आपका डीवी में। इससे अच्छा है कि 1500 आंख मुन के 1500 और मतलब खर्च कर लीजिए, ठीक है, मैं यही बोलूंगा, ठीक है। अगर ज़्यादा मिस्टेक हुआ है, पटना के आसपास है या पटना में है, तो आप हमारे सेंटर पे आइए, एक बार सर से भी बातचीत आप कर सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है। या आज एक उस पर वीडियो भी जाएगा प्लेटफॉर्म, इसी चैनल पे एक वीडियो भी जाएगा आपका आज, कि क्या क्या आपको गलती हुआ है तो कैसे सुधार करें उसको, ठीक है। इसका आंसर बताइए। कह रहा आपका डीबगिंग, क्या आपका डीबगिंग, कह रहा डीबगिंग इज आपका यानी कि अनदर टर्म यूज फॉर आपका विच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब डीबगिंग का यूज हम कहाँ करते, किस लिए करते हैं। तो देखिए बग का मतलब क्या होता है समझिए, बग का मतलब होता है प्रोग्रामिंग करने में किसी भी तरह का कोई त्रुटि, ठीक है ना। देखिए बग का मतलब होता है यानी कि एरर, एरर इन आपका प्रोग्रामिंग, एरर इन प्रोग्रामिंग। लेकिन डीबगिंग का मतलब क्या होता है, यहीं पे अगर लगा दे डी आपका बगिंग, डीबग इसका मतलब होता है प्रोग्राम में से एरर को हटाना, यानी कि प्रोग्राम से एरर को हटाना, प्रोग्राम से एरर, एरर को हटाना, प्रोग्राम से एरर को। तो प्रोग्राम से एरर को कैसे हटाएंगे, तो पहले उस एरर को फिक्स करेंगे कि कहाँ कहाँ है, कौन कौन है, उसके बाद उसको हटा देंगे। चलिए क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका, ऑप्शन ए। सबका ए आ रहा है ना, किसी का कुछ और तो नहीं ना, ए गुरुजी। आइए, आप लोगों को टाइम पता तो है 8 बजे शेड्यूल लगा रहा था, फिर इतना लेट के क्यों जुड़ते हैं, स्टार्टिंग में जुड़िए। बग मीन्स एरर, डीबग मतलब एरर को हटाना। अगला देखिए, करा इंटरनेट आपका TCP एंड IP नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है। तो TCP और IP का मतलब पूर्ण रूप क्या है, देखिए TCP जो होता है ना, इसमें आपका 5 गो लेयर होता है। कितना होता है आपका, 5 लेयर होता है, 5 लेयर। कौन कौन 5 गो लेयर होता है TCP में, तो पहला होता है आपका फिजिकल, फिजिकल आपका लेयर। दूसरा होता है आपका डेटा लिंक लेयर, डेटा आपका लिंक लेयर। और तीसरा आपका होता है नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर। चौथा होता है ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट लेयर। और आपका पांचवा क्या होता है, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन आपका लेयर, ठीक है ना। एप्लीकेशन लेयर जो होता है ये इंड यूजर के लिए होता है, किसके लिए होता है आपका, इंड यूजर, यूजर के लिए होता है। जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, तो हमारे आपके लिए क्या होता है, अन्य की एप्लीकेशन लेयर। बाकी जो हमारा फिजिकल लेयर होता है, यहाँ पे हम क्या क्या यूज करते हैं, तो जैसे कि आपका मतलब हब हो गया, रिपीटर हो गया, तो कहाँ आता है, फिजिकल लेयर पे आता है, ठीक है। हाँ OSI में आपका 7 होता है, मैं बता ही रहा था। देखिए TCP में 5 होता है, और आपका OSI में कितना होता है, आपका 7 लेयर होता है। कितना होता है आपका, 7 गो लेयर होता है। इसमें आपका बाकी सब कुछ यही रहता है, बढ़ क्या जाता है आपका एगो, तो इसमें आपका सेशन, सेशन एंड
प्रेजेंटेशन, ये 2 गो लेयर आपका बढ़ जाता है, तो ये 7 गो हो जाता है। बाकी ये सब आपका यही रहता है, 2 गो लेयर उसमें बढ़ जाता है, सेशन लेयर एंड आपका प्रेजेंटेशन लेयर। मुझे पक्का विश्वास है कि आप हमारे पेज बैठ का मतलब उस बैच का स्टूडेंट है, ठीक है ना। ठीक है, देखिए आपका फिजिकल यहाँ पे क्या यूज करते हैं, तो हब हो गया, रिपीटर हो गया, और डाटा लिंक लेयर पे क्या होता है आपका, तो स्विच एंड ब्रिज, और नेटवर्क लेयर पर आपका राउटर, ट्रांसपोर्ट लेयर पे इंड टू इंड आपका होता है, ठीक है। और एप्लीकेशन लेयर पर जितना भी आपका प्रोटोकॉल होता है, जैसे कि आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो गया, और भी जो जैसे कि आपका पॉप हो गया, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये सब कहाँ होता है आपका एप्लीकेशन लेयर पर। क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया किसी ने, क्या हो जाएगा आपका बताइए, यानी कि ट्रांसमिशन कंप्यूटर, नहीं कंप्यूटर नहीं होता मेरे भाई, यहाँ भी कंप्यूटर लिखा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। सबका सी है ना, कोनो गड़बड़ सरबड़ कुछ नहीं ना किए हैं हो। ठीक है, अगला देखिए, बताइए 18 का MS वर्ड में आपका कितना अलाइनमेंट होता है, फटाफट बताइए जल्दी, डू फास्ट। MS वर्ड में कितने प्रकार के अलाइनमेंट होता है, बताइए कितने प्रकार का अलाइनमेंट होगा। अरे सर जी डी 4 प्रकार के, ठीक है। देख ले एक बार अलाइनमेंट कौन कौन होता है, आप ही बता दीजिए। एगो तो हमारा होता है लेफ्ट अलाइनमेंट, इसके लिए शॉर्टकट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस में L। दूसरा आपका क्या होता है बताइए, राइट अलाइनमेंट, शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस में R। और तीसरा आपका लेफ्ट राइट, सर सेंटर भी तो लिख दो और जस्टिफाई भी लिख दो, ठीक है। अरे लिख देंगे, लिखिए सेंटर आपका अलाइनमेंट, मतलब कंट्रोल प्लस में C होगा या E होगा, मेरे को बताइए। अरे C होगा कि E होगा, कंट्रोल ठीक है। अरे शॉर्टे में लिख दिया आप लोग, क्या होगा, E होगा। और 4 में क्या, जस्टिफाई लाइन, क्या होगा आपका, कंट्रोल प्लस में क्या जी, ये बात लिख लीजिएगा, ठीक। कितना आता है, 4 गो लाइन। बाई डिफॉल्ट आपका लेफ्ट अलाइनमेंट रहता है, बाई डिफॉल्ट लेफ्ट डियर लेफ्ट, ठीक है। ओके ओके ओके, हाँ मैं समझ गया, आपकी भावना को मैं समझ गया। चलिए आइए बताइए आंसर, बताइए दूसरा बताइए। हाँ अरे भाई तुम क्या हो जाते, हाँ ठीक है, चलिए। कल तक क्लास नहीं चला था, शेड्यूल लगा था, देखिए एक बार खोल करके उसमें काफी सारे लोग अपने अपने दोस्त ढूंढ रहे थे। हाँ चलिए देखिए, MS वर्ड 2010 कह रहा है कि व्हाट इज द आपका शॉर्टकट की टू आपका ब्रेक द पेज इन MS वर्ड, पेज ब्रेक करना है। अरे और कुछ ब्रेक नहीं करना है, जस्ट पेज को ब्रेक करना है। कहने का मतलब जो आप मैटर लिख रहे हैं ना, अगला पेज में आप लिखना चाहते तो पेज ब्रेक कर दीजिए, क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस में इंटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पेज ब्रेक, कंट्रोल इंटर। शिफ्ट डिलीट से क्या करते हैं, खड़े जाने से पहले लैपटॉप का सफाई जो करते हैं वो शिफ्ट डिलीट से, ठीक है ना, ताकि जितना है सब डिलीट हो जाए, कहाँ कहाँ चैटिंग हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला बताइए MS पावर पॉइंट 2010 में हम भी अपने दोस्त की अच्छा हाँ देखे थे, आप लोग को भी देखे थे, ढूंढ रहे थे। हाँ MS पर पावर पॉइंट में सॉरी बहुत जल्दी गला खराब होता है ना मास्टर लोग, है ना, क्योंकि बोलना ज्यादा पड़ता है, आप लोग चुपचाप पढ़ते हैं ना। बताइए, MS पावर पॉइंट 2010 में डैश आपका सुसज्जित टेक्स्ट को सम्मिलित करने के लिए क्या किया था। MS पावर पॉइंट आपका 2010 डैश इज यूज टू आपका इंसर्ट डेकोरेट टेक्स्ट। अगर आप डेकोरेट मतलब बना बनाया चीज है ना, उसको अगर इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है ना, बोलते हैं ना अगर रेडीमेड सामान ले आओ तुरंत खरीद करके, ठीक है, एगो केक बनाते हैं और खरीद के लाते हैं, तो आपका बना बनाया काम यहाँ MS वर्ड में पावर पॉइंट में किससे करते हैं, बना बनाया काम किससे करते हैं, सबका यही है ना, वर्ड आर्टिस्ट से, सबका यही है ना। चलिए वर्ड आर्ट, ठीक है। तो आज के लिए आपका इतना ही था। चलिए अब 1-2 मिनट हम थोड़ा बता देते कि आप हमसे कैसे जुड़े रह सकते, ठीक है। तो अगर आप मान लीजिए
कि टेस्ट देना चाहते हैं कंप्यूटर का, तो कैसे दे सर कंप्यूटर का टेस्ट? 2 मिनट रुक जाइए। सबसे पहले तो सर बोर्ड पीडीएफ कहाँ मिलेगा हमको ये बता दो। देखिए बोर्ड पीडीएफ जो है आपका, बोर्ड पीडीएफ के लिए आपको प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पे जाना है, उसमें सीधे सर्च करिए कंप्यूटर। कंप्यूटर का चाहे आपको रामबान बैच मिल जाए, चाहे बेल्ट्रॉन का प्रगति मिल जाए, प्रगति बैच मिल जाए, चाहे आपको रेलवे टेक्नीशियन का बैच मिल जाए, उस सब में आपका फ्री पीडीएफ का आपका बना हुआ यूट्यूब फ्री बोर्ड पीडीएफ, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी को टेस्ट देना है हमारे कंप्यूटर का तो कहां से दे सकते हैं? तो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। यहां जाकर के आपको जाना है बिहार एग्जाम में, बिहार एग्जाम में, फिर इसमें सर्च करना है कंप्यूटर, वहां पे आपको टेस्ट दिख जाएगा। अभी इसमें कितना टेस्ट दिया गया है? तो अभी इसमें आपका 20 टेस्ट दिया गया है। इसका चार्ज अप्रॉक्स आपका 100 रुपीज रखा गया। ठीक है। 20 टेस्ट को आपको टेस्ट मिलेगा, उसके बाद आपको बाइलिंगुअल पीडीएफ मिलेगा, उसके बाद उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मैं डेली करवाता हूँ। इसमें 6 टेस्ट हो गया, जो हो गया वो आपको मिल जाएगा, बाकी आपको लाइव मिल जाएगा। ठीक है। और उसके बाद इसका टाइमिंग कितना है? तो 7 बजे से 8 बजे आपका शाम में, 7 बजे से 8 बजे शाम में पहले 20 मिनट का टेस्ट होता है। अगर आप ऑफलाइन आना चाहते हैं तो बाजार समिति मेन गेट आ जाइएगा, ऑफलाइन भी चलता है। ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन भी चलता है, अगर आप दूर दराज है तो ऑनलाइन से ही दीजिए। ठीक है ना, बेनिफिट आपको सेम ही होना है। ठीक है। ठीक है ना, चलिए और बताइए, और कुछ अपना सुनाना चाहते हैं, मतलब खुशी या जो भी कुछ है तो सुना सकते हैं। 1-2 मिनट मेरे पास अभी टाइम है दूसरे क्लास में जाने के लिए। ठीक है ना, बताइए। हाँ सर, आज 8 क्लास होगी। हाँ, कल 7 तक हो गया। ठीक है, आज 8 होगा, कोई बात नहीं, अब कोई बात नहीं। अब क्या करें, सेवा को समाप्त किया जाए। कंप्यूटर टेस्ट का पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा है। पीडीएफ डाउनलोड होगा, देखिए क्यों नहीं हो रहा आपका पीडीएफ डाउनलोड? कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं दिखाता हूँ आपको करके डाउनलोड। रुकिए, देखिए एप्लीकेशन में जाना है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ करके। यहाँ देखिए, आपको मैं अभी दिखा देता हूँ। देखिए क्यों नहीं हो रहा डाउनलोड, ये समस्या आपका क्यों है? देखिए मैं दिखाता हूँ डाउनलोड करके। रुकिए, देखिए 1 सेकंड रुकिए, मैं दिखाता हूँ करके। देखिए यहाँ आ गए, ये दिख रहा है आपको? ठीक है। इसमें आपको कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे क्लिक कर दिए, उसके बाद आपको कहा जाना है टेस्ट पीडीएफ में। देखिए 7 को हुआ है, 7 को टेस्ट पीडीएफ आ गया। अब इसके बाद आपको जिसको भी डाउनलोड करना, डाउनलोड आइकन पे क्लिक करना है, ये आपका डाउनलोड हो गया। ठीक है। आप अपने मोबाइल के फाइल में जाएंगे तो वहां पे आपको मिल जाएगा। कोड वाला फिर से बताइए सर, कितना अच्छा से तो कोड वाला को बताए हैं, क्या हुआ? कोड वाला फिर से बताइए। ये कोड वाला को बड़ी ध्यान से समझना पड़ता है। देखिए कोड वाला में आपको सबसे पहले डेसिमल से बाइनरी लिख लेना है, इस बाइनरी को 4 बीट में कर लेना है, और इसको ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए पहला को सीधे उतार देना, मोस्ट सिग्निफिकेंट है। उसके बाद सबके ऊपर इग्जॉर ऑपरेशन लगा देना, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके। इग्जॉर में क्या होता है? सेम के लिए आपका 0 और डिफरेंट के लिए आपका 1 होता है। आंसर आपका आ गया, बस काम खत्म। ठीक है ना, चलिए अब मिलेंगे कब? सर कल की परसों शेड्यूल लगा देंगे। अगर कल क्लास होगा तो कल आ जाइएगा 8 बजे, शेड्यूल चेक कर लीजिएगा, आज शेड्यूल लग जाएगा। ठीक है, अगर परसों होगा तो परसों। ठीक है। आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं सर? बिल्कुल नहीं इग्नोर कर रहे हैं, बोलिए क्या बात है आपका, बोलिए क्या? हाँ सर, प्रगति आज बोले तो है, प्रगति बैच वाला अभी वो रुका हुआ है, किस कारण से वो सब कुछ हम आपको बता दिए। होमवर्क दिए, उसको कंप्लीट करके आना है। ठीक है, वहाँ क्लास में सब कुछ बताया हुआ है, ये सब यहाँ पे नहीं बताएंगे। ठीक है सर, कनेक्ट रहिए का सर एग्जाम तक। हाँ हाँ, कनेक्ट है, डोंट वरी सर। यह सिलसिला जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक चलेगा। हाँ, यह सिलसिला, हाँ ठीक है, समझ गए आपका कहने का मतलब सिलसिला। ओके ओके, ठीक है, आप सभी को भी बाय। ठीक है, हाँ शुक्रिया। ठीक है, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके बाय, जय हिंद मेरे।